एसएसपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 अध्याय 5 में राजस्थान में कृषि विपणन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। राजस्थान में कृषि विपणन। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल, मूंग जानते हो आप सभी, पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग यानी कि जिसकी दाल बनती है, हम दाल के रूप में भोजन में इसको उपयोग करते हैं। मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल बोई। जिस फसल का भाव तेज होता है, किसान अक्सर उसी फसल को बोने का प्रयास करते हैं। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के लिए काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले, इसलिए सरकार द्वारा किसकी स्थापना की गई है? यह व्यवस्था की गई है कृषि उपज मंडियों की। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिनिसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। क्षेत्र का विकास करने में, गाँव का कल्याण करने में भी यह मदद करता है। इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलवाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। यह बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। इन बाज़ारों का विनियमन कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा किया जाता है। कृषि विपणन बाज़ार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में की गई। यह बाज़ार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की क्या देते हैं? सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल को ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाज़ार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी उपज के मूल्य को पता किया जा सकता है। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आढ़तिये भी होते हैं। कुछ आढ़तिये, जिन्हें कच्चे आढ़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं तथा अपनी आढ़त या कमीशन काटकर किसान को उसके उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ कैसे होते हैं? पक्के आढ़तिये भी होते हैं, जो इन कच्चे आढ़तियों से
थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क और मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की क्या होती है? आय, इनकम, जिसका उपयोग इसमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं जैसे आवास सुविधा, भोजन, बीमा आदि उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। ये देखिए, राजस्थान में नियमन के लिए कृषि जिनसें कौन कौन सी हैं? अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वन उपज का मतलब जंगल से या वनों से प्राप्त उपज आदि को क्या किया जाता है? अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए, कोटा की मंडी धनिया के लिए तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी? कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। कृषि मंडी में किसानों को क्रेता खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से क्या किया जाता है? खरीद लिया जाता है। किसके माध्यम से? सरकार। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। अब आता है कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। तो ये हो गया आपके कृषि विपणन। अब आता है दूसरा, कृषि उपज मंडी क्या होती है? किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए किसानों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासित समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में क्या करती है? ख्याल रखती है। अब आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुँचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। इसका विभाग बना हुआ है, इसका एक मंत्री होता है और उस विभाग का नाम है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग। अब प्रश्न आता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस, यह वह तंत्रीय प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से
आवर्ती आधार पर रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। रियायती यानी कि बहुत ही मामूली कीमत पर। उचित मूल्य की दुकान, सरकारी दुकान जो चावल, गेहूँ, चीनी, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। कहाँ कराती है? उचित मूल्य की दुकान पर। ये उचित मूल्य की दुकान आप देख सकते हो। ये मशीन है, आप गए होंगे, अंगूठा लगाया होगा यहाँ पर राशन के लिए, गेहूँ लेने, राशन के गेहूँ लेने के लिए। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं उन पर निगरानी आदि की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसिन जैसे आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से होता है। मासिक यानी प्रत्येक महीने होता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की सामग्री की बाजारों पर अंकुश लगाए, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुँच क्या हो गई है? सुनिश्चित हो गई है। कालाबाजारी पर अंकुश लगा है। इस अध्याय में हमने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को निःशुल्क सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा हुआ। विपणन शब्दावली देख सकते हैं अपन। वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रेता, खरीदार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। इसके अभ्यास कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। किसानों की कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। लाइसेंस शुल्क, मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा तो खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं सही दामों पर मिलती है। नियमन के लिए कृषि जिनसों को अधिसूचित किया जाए। तो इस प्रकार की ये प्रश्न अपन पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपका पाठ 5 पूरा हुआ। थैंक यू।